हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब होता है वो फार्मा इंडस्ट्रीज जो कि विदेशों में भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, या सीधे साधे समझने वाले शब्दों में बोलें कि वो कंपनीज जो कि भारत में काफ़ी बड़े स्तर पर काम करती हैं। भारत की जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन कंपनीज में अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या उन इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आज की वीडियो में हम वही डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये होगा मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, वो होगा आपकी एजुकेशन। जी हाँ, आपको अगर फार्मा मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम करना है तो आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, जी आपको बैचलर डिग्री करनी होगी। ये डिग्री साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए। साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी विषय में आपके पास एक प्रॉपर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जिसे हम यूजी कहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बी फार्मा करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, क्योंकि बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि फार्मा इंडस्ट्री के सारे वर्किंग कल्चर को एक तरीके से रखती है। मतलब उसका पूरा सिलेबस जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से बनाया गया है। तो जितना भी आप बी फार्मा के अंदर पढ़ते हैं वो सभी का सभी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी काम आने वाला है। इसीलिए बी फार्मा ग्रेजुएट्स को सबसे पहले वरीयता दी जाती है फार्मा इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर वे में, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर अगर आप फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई रेगुलेटरी अफेयर्स, ड्रग डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस को प्रॉपर वे में पढ़ना है और उसका नॉलेज लेके ही इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो साथ ही साथ इंडस्ट्री में कोशिश करें कि आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिले या इंटर्नशिप करने का मौका मिले। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब ट्रेनिंग करेंगे या जब इंटर्नशिप करेंगे फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर आप इंडस्ट्री के वर्किंग कल्चर को बिल्कुल लाइव देख पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा होता है, वहाँ पर किस तरीके का काम होता है, किस तरीके के गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, क्या CGMP क्या होती है, WHO क्या होता है, GLP क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको लाइव देखने का मौका मिलेगा। और उसी तरीके से जब आप कॉलेज के अंदर पढ़ाई करेंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, किस तरीके से वहाँ पर रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो उसी तरीके से आप अपने पढ़ाई करते समय, अपने कॉलेज के समय में ही आप उस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और साथ ही साथ जब आप इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करेंगे तो आपके नेटवर्क भी डेवलप होगा, इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ आपकी बातचीत होगी, तो वहाँ पर आपके जॉब लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट मेरा सजेशन होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सजेशन है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसमें लैक करते हैं, वो होता है स्किल डेवलपमेंट। जी आप कॉलेज के अंदर जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में नॉलेज तो ले ही लेते हैं, बट लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके से उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए या उनको खुद का अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, ये वो नहीं करते हैं। और यही चीज़ जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो इसमें वो काफ़ी लैक करते हैं। तो आपको अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर प्रॉपर वे में वर्क करना है। तो देखिए, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है क्या क्या काम आपको कॉलेज के अंदर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लेबोरेटरी टेक्निक। जी हाँ, लेबोरेटरी में कैसे काम किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग को आपको सीखना है, पिपेटिंग कैसे की जाती है, वेइंग कैसे की जाती है, ग्लासवेयर को वॉश कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। साथ ही साथ रेगुलेशन रिक्वायरमेंट, मतलब CGMP क्या होती है, GLP क्या होती है, GLP क्या होती है, CGMP के हिसाब से कैसे काम किया जाता है, इसको भी आपको सिस्टमेटिक वे में हैंडल करना है। उसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को आपको सिस्टमेटिक वे में समझना है कि GMP क्या होती है और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इसको भी आपको सिस्टमेटिक वे में समझना है। यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये सबसे बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर आपको काम करना ही करना है, और ये पॉइंट आपको सब जगह काम आएंगे। आप चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, चाहे आप QC में काम करें, चाहे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करें, किसी भी डिपार्टमेंट काम करें, इन सभी पॉइंट्स को आपको कवर करना ही करना है। उसके अलावा 2 पॉइंट और हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझना कि R&D के अंदर कैसे काम होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से रिसर्च की जाती है किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, चाहे कोई नया फॉर्मुलेशन डेवलप करना हो या कोई API डेवलप करना हो या हमको कोई नई मेथड डेवलप करना हो तो उसको कैसे डेवलप किया जाता है, ICH गाइडलाइंस क्या होती है, इसके अंदर मेथड वैलिडेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए अगर आप R&D के अंदर काम करना चाहते हैं। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि अगर आप इसको डेवलप करेंगे तो आपको इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी फ़ायदा होगा और आप दूसरों से अपने आप ही अलग हो जाएंगे, वो होगी कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, खासकर इंग्लिश में अगर आपकी कमांड काफ़ी अच्छी है, अगर आपको भारत में काम करना है और अगर आपकी इंग्लिश में काफ़ी अच्छी कमांड है तो ये भी आपको काफ़ी काम आएगी। तो कोशिश करें कि कॉलेज के अंदर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी काम करें। देखिए, एक होती है कम्युनिकेशन स्किल और एक होती है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको इन दोनों पे काम करना है।
आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना है, तो कॉलेज की डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि जैसे स्पीच कॉम्पिटिशन हो गया या स्टेज से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिशन हो गए, कोशिश करें कि एंकरिंग करने की कोशिश करें, मतलब जो भी करें स्टेज पे जाके परफॉर्म करें, तो इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और आप बहुत कॉन्फिडेंस से लोगों से बात कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो स्टेज फियर होता है या काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करने का जो एक फियर होता है ना, वो एक तरह से आपके अंदर खत्म हो जाएगा अगर आप कॉलेज की एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और अपने आप आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अगला मेरा सजेशन ये होगा कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। जी, आज अगर आप कॉलेज के अंदर रहें तो आपको प्रॉपर वे में अपडेट रहना है। अपडेशन का मतलब है कि अगर किसी गाइडलाइन के अंदर चेंज आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, या कोई रेगुलेशन गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। पहले से मतलब है जब भी हो आपको पता हो, ऐसा नहीं हो कि जब आप इंटरव्यू में जाएं और आपसे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, या आप बोले कि सर कॉलेज में तो हमने ये पढ़ा था बट हो सकता है कि अभी चेंजेस हो गए हो, क्योंकि हम जो कॉलेज के अंदर बुक्स पढ़ते हैं वो काफ़ी पुरानी होती है, 2 साल 3 साल में उनके एडिशंस आते हैं, तो अभी जो प्रेजेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनका उन बुक के अंदर कोई भी जिक्र नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी मिल सकती है, आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। जनरल पब्लिकेशंस भी अवेलेबल है जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या जो भी वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उनको वो पब्लिश करते रहते हैं। तो आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में आप ये चीज़ बता सकते हैं, तो वो लोग उस जनरल्स को आपके लिए बुलवा लेंगे, और कई बार जनरल वैसे भी अवेलेबल होते हैं कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर, तो आप उनको पढ़ के भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उनको आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं, और आप ऐसी कई प्रोफेशनल सोसाइटीज़ और एसोसिएट्स हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा आप कॉलेज में रहते हुए भी इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपना नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। अब लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं, तो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे आप चाहे तो लिंक्डइन के थ्रू जुड़ सकते हैं। उसके अलावा कई कैरियर फेयर्स होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स और इंडस्ट्रियल कई कॉन्फ्रेंसेस भी होती है जहाँ पर आप जा सकते हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज से लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनकी बात सुनने का मौका मिलेगा, और आप डायरेक्टली अपने डाउट्स उनके साथ क्लियर कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। भले ही वो 1 मिनट 2 मिनट का ही टाइम होगा, बट आपको उन 1-2 मिनट के अंदर भी काफ़ी कुछ जानने का मौका मिल सकता है और आप उनसे अपना नेटवर्क बना सकते हैं। साथ ही साथ कई प्रोफेशनल रिक्रूटर्स भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनके ईमेल आईडी ले सकते हैं जिनमें आप अपने रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, और उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं कि अभी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, हम कैसे इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी आने वाले समय में इंडस्ट्री फ्रेशर से क्या चाहती है, इस तरीके के आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, जिससे कि आप इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई इनसाइट्स जो होगी ना वो आपको काफ़ी मिलेगी, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा इंटरव्यू पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट होगा, और ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अपने रिज्यूम का डेवलपमेंट। जी हाँ, आपको अपने रिज्यूम को इस तरीके से प्रिपेयर करना है जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से हो। अपनी स्किल्स को काफ़ी अच्छे से मेंशन करना है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है। अपने नॉलेज को काफ़ी अच्छे से मेंशन करना है। आपने को अगर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करी हो या कोई सेमिनार अटेंड किया हो जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो उसको आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखना है। आपने अगर इंडस कॉलेज के अंदर कोई रिसर्च की है तो उसको वो सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना है। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हुआ है, या अगर आपको कोई अवार्ड मिला है रिसर्च से रिलेटेड, या किसी सेमिनार के अंदर आपने कोई पोस्टर प्रेजेंट किया है, तो ये सारा नॉलेज आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में अपने रिज्यूम के अंदर एक्सप्लेन करना है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लड़के जो होते हैं वो रिज्यूम के अंदर कॉपी पेस्ट मारते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं, केवल अपना नाम और एड्रेस चेंज कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको अपना रिज्यूम जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से ही बनाना है। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी है। तो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन कैसे करें, मेरे इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस है और उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। फिर भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कोशिश करें कि आप अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करें, वो आपसे क्वेश्चन पूछे उसका जवाब आप दें। मॉक इंटरव्यूज़ करें बार बार अपने दोस्त के साथ में। कांच के सामने प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस के आंसर देने के, बैठने की एक बार तैयारी करें, किस तरीके से हमको प्रिपेयर होना है, अपना इंट्रो कैसे देना है, ये सारी प्रिपरेशन आप एक बार कांच के साथ सामने करें। कोशिश करें कि मोबाइल पे अपना वीडियो बना लें और देखें कि आप बोलते हुए कैसे दिखते हैं, किस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आपको क्लियर दिखेगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके से आपको सुधार लाना चाहिए। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपको जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है तो कंपनीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जाने। जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं कि वो इंडस्ट्री जो है उसकी क्या ग्रोथ है, वो क्या किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, भविष्य में किस तरीके के प्रोडक्ट का डेवलपमेंट अभी वो कंपनी कर रही है, पाइपलाइन में भी उनकी क्या क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरीके के डोजेस फॉर्म को वो अभी मार्केट के अंदर लाने वाली हैं,
ये सारी जानकारी आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगी और इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी आप पहले से जान के जाएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं और कई बार स्टार्टिंग में ही इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन आपको करके जानी है। मेरा नेक्स्ट सजेशन आपको ये होगा कि देखिए, मेरा वीडियो का तो टॉपिक ये है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। बट अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बार बार ट्राई करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको अगर स्मॉल कंपनी, अगर कोई छोटी फार्मा कंपनी के अंदर भी मौका मिल रहा है तो आप उसमें भी जाइए, क्योंकि आपको हमेशा फ्लेक्सिबल बने रहना है। देखिए, वहाँ पर भी आपको वर्किंग कल्चर को सीखने का मौका मिलेगा, वहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप एमएनसी के चक्कर में बैठे रहे और आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाए। आपको एक्सपीरियंस लेना है, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपको वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी मिले जो कि आपको कभी एमएनसी में ना मिल पाए, वो काम करने का मौका मिले, एक हायर पोजीशन आपको काफ़ी जल्दी मिल जाए, क्योंकि छोटी कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है बड़ी कंपनी के मुकाबले में। जी हाँ, वहाँ पर वर्क मैन पावर होता है ना, वो काफ़ी कम होता है छोटी एमएनसीज़ के अंदर। तो वहाँ पर आपको काफ़ी जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा जवाबदारियाँ आपको वो जल्दी मिल जाती हैं। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ऑडिट फेस करने का भी मौका मिल जाए, जो कि एज ए फ्रेशर आपको एमएनसी के अंदर नहीं मिल पाएगा। और आपको छोटी कंपनीज़ में जब बड़ी अपॉर्चुनिटी काफ़ी जल्दी मिलती है, आप काफ़ी जल्दी ग्रोथ करते हैं। और यही चीज़ें जब आप किसी बड़ी कंपनी एमएनसी के अंदर जाते हैं तो यही चीज़ें आपको वहाँ पर काफ़ी काम आती हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको हमेशा फ्लेक्सिबल बने रहना है। अगर आप कुछ काफ़ी ट्राई करने के बाद भी अगर एमएनसी में मौका नहीं मिल रहा है तो आप छोटी कंपनीज़ में भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और देखी है कि जब स्टूडेंट एमएनसी के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपनी लर्निंग की प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर एमएनसी में काम करना आपने स्टार्ट कर दिया है तो कोशिश करें कि आप हमेशा लर्निंग करते रहें, सर्टिफिकेशन कोर्स करें, नई नई जानकारी जानने का मौका अगर आपको मिले तो उसको करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या ग्रोथ होने वाली है, उसको हमेशा पढ़ते रहें। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिले तो वो करें, सीनियर्स के साथ डिस्कशन करने का मौका मिले तो वो करें। मतलब कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहें, अपने सीखने की इच्छा को कभी ना मारे, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे चल के काफ़ी काम आने वाली हैं। इंडस्ट्री के अंदर होने वाले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी स्किल को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको अटेंड करें और अपनी स्किल्स को और भी इन्हेंस करें। ये चीज़ें आपको काफ़ी काम आएगी जब आप आगे बढ़ेंगे। और आप ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपको दूसरों से अलग करती हैं और आपकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने सीखने की जो इच्छा है, अपने अंदर का जो स्टूडेंट है, वो कभी भी ना मारें। चाहे आप इंडस्ट्री में नौकरी कर भी रहे हों तो भी आप उसको कंटिन्यू करते हैं। और आखिरी मेरा पॉइंट होगा कि आपको जब इंटरव्यू के लिए आप जाना चाहते हैं या जब आप कंपनी में जॉब को सर्च कर रहे हैं तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बना के रखें। ऐसा ना हो कि पहले इंटरव्यू में अगर आप रिजेक्ट हो जाएं तो आप बिल्कुल हार जाएं और आप कोशिश करें कि नहीं यार, मैं इंडस्ट्री में नहीं जाता हूँ, अपनी लाइन ही चेंज कर देता हूँ। हर हार आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है कि मुझे अब अगले इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है और क्या क्या मेरे अंदर क्या कमियां थी, ये आपको बता के जाती है। तो कोई भी इंटरव्यू, भले ही आप अनसक्सेसफुल वहाँ पर हो गए हों, फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। इस वे में उसको लें और वो गलतियां फिर बाद में ना करें, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। तो कोशिश करें कि आपको हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड को बना के रखना है जब भी आप जॉब के लिए जाएं। तो चलिए, यहीं पे हम अपने वीडियो कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देने की कोशिश करी है, जो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई होती हैं, वहाँ पर काफ़ी काम आएगी। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% आपके चांसेस है कि आप इस जॉब में सिलेक्ट कर जाएंगे। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि सारे पॉइंट बताने के बावजूद भी स्टूडेंट उसको ध्यान नहीं देते हैं और इन सारी चीज़ों को काफ़ी लाइटली लेते हैं, और जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तब उनको ये सारी चीज़ें बाद में याद आती है कि अरे यार, सर ने वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बताई थी बट मैंने इनको फॉलो नहीं किया। तो आपको इनको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने केवल उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स इन्हीं पॉइंट्स को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। तो आप अगर इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपके अपने आप ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आप इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।